लगभग 97 करोड़ वोटर्स, 10.5 लाख मतदान केंद्र, 1.5 करोड़ मतदान अधिकारी और सुरक्षा कर्मचारी, 55 लाख ईवीएम और देश भर में 4 लाख गाड़ियां, साथ ही मैनेजमेंट और कड़ी निगरानी। ये है भारत का चुनावी पर्व जिससे भारत का भविष्य तय किया जाता है। हम और आप तय करते हैं देश के विकास की चाबी किस पार्टी को सौंपेंगे। इलेक्शन प्रोसेस में सबसे अहम है लास्ट के 72 घंटे। इस दौरान चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस दौरान क्या क्या होता है? कैसे इतना बड़ा मैनेजमेंट किया जाता है? क्यों आचार संहिता लगाई जाती है? क्यों थोड़ा भी शक होने पर गाड़ियां, नकदी जब्त कर ली जाती है? चलिए आज जानते हैं इस महापर्व के बारे में सब कुछ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई है। 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल मिलाकर 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें 134 महिला उम्मीदवार हैं, वहीं 1491 पुरुष उम्मीदवार हैं। मतदान के लिए सुबह 8 से शाम 5 बजे तक का समय तय किया गया है। पहले चरण में जिन केंद्रीय मंत्रियों का सियासी भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा, उनमें शामिल हैं नितिन गडकरी, किरण रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, संजीव बालियान, जितेंद्र सिंह, भूपेंद्र यादव और अर्जुन राम मेघवाल सहित और भी बहुत सारे नाम हैं जो बहुत ज़्यादा हॉट सीट हैं और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाले नाम हैं। पहले चरण में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सीटों पर मतदान होगा, उसके बाद राजस्थान में। पहले चरण में 25 में से 12 सीटों पर मतदान होगा। इसमें गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर शामिल है। वहीं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 8 पर मतदान होगा, जिसमें पीलीभीत, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद और रामपुर में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। वहीं असम की बात करें तो 14 सीटों में से 5 जोरहाट, काजरिंगा, लखीमपुर और सोनितपुर शामिल है। मध्य प्रदेश में कुल 29 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसमें से छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, मंडला समेत शहडोल शामिल है जहां मतदान होगा। वहीं महाराष्ट्र में भी बहुत सारी जगहों पर मतदान होने जा रहा है। इस दौरान इलेक्शन को प्रभावी ढंग से कंडक्ट करने के लिए कई लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल एक्टिविटीज होते हैं। लगभग 97 करोड़ वोटर्स, 10.5 लाख मतदान केंद्र, 1.5 करोड़ मतदान अधिकारी और सुरक्षा कर्मचारी, 55 लाख ईवीएम और देश भर में 4 लाख गाड़ियां, साथ ही मैनेजमेंट और कड़ी निगरानी, स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी। देखा जाए तो चुनाव मशीनरी विशेष रूप से कानूनी चुनौतियों को लेकर संवेदनशील होती है और सटीक जानकारी के साथ साथ गलत सूचना और गलत सूचना के प्रसार को रोकने की भी जिम्मेदारी होती है। पिछले 72 घंटे सिक्योरिटी से जुड़े स्टाफ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 24 घंटे 3 शिफ्टों में काम करते हैं। वे रिश्वत वाले नकदी को जब्त भी कर सकते हैं, दस्तावेजी सबूत दे सकते हैं और कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं किसी के भी खिलाफ। किसी भी ऐसी गतिविधि को रोकने के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के जरिए आदर्श आचार संहिता के पालन की सख्ती से निगरानी की जाती है ताकि इलेक्शन पर इसका कोई प्रभाव न पड़े। जिला चुनाव अधिकारी यानी डीईओ मतदान खत्म होने तक 72 घंटों के दौरान किसी भी संभावित गड़बड़ी से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ सहयोग करते हैं। इसमें असामाजिक तत्वों को दूर रखने के लिए सीमाओं को सील तक कर दिया जाता है। मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है, यहाँ तक कि मतदाताओं के आराम और सुविधा के लिए पीने के पानी, व्हीलचेयर, शौचालय जैसी सुविधाओं का भी ख्याल रखा जाता है। जिला मजिस्ट्रेट सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी करता है जो गैर कानूनी सभाओं, सार्वजनिक बैठकों और लाउड स्पीकरों के उपयोग पर रोक लगाता है। महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऑफिसर की तैनाती, वीडियो और स्टील कैमरे, वेबकास्टिंग और सीसीटीवी निगरानी सहित कड़ी निगरानी की जाती है।
मतदान से एक दिन पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतदान केंद्रों पर भेजा जाता है। वहीं मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन सिर्फ ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों को छोड़कर और फिर प्रचार अभियान से संबंधित पोस्टर और बैनर सहित लाउड स्पीकर या मेगाफोन का उपयोग प्रतिबंधित होता है, यानी उस पर बैन लगा हुआ होता है। आरपीसी अधिनियम की धारा 135B के तहत कर्मचारी को मतदान तिथि पर वेतन के साथ छुट्टी होती है। केवल चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 49D के तहत अलाउड पर्सन को ही मतदान केंद्र के अंदर जाने की अनुमति होती है, जिसमें मतदान अधिकारी, चुनाव के संबंध में ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक, मतदाता के साथ गोद में बच्चा, यही लोग शामिल होते हैं। बूथ स्तर के अधिकारियों को मतदाता सहायता बूथों पर तैनात किया जाता है ताकि मतदाताओं को मतदान केंद्र पर मदद मिल सके। मतदान शुरू होने से पहले पीठासीन अधिकारी को मतदाता सूची और ईवीएम की एक चिन्हित प्रति दिखानी होती है और उम्मीदवारों के मतदान एजेंटों के सामने मॉक पोल भी आयोजित किया जाता है। वहीं वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम को सील कर दिया जाता है और सुरक्षा के तहत रिसेप्शन सेंटर में सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाता है। जिन स्ट्रांग रूम में ईवीएम जमा किए जाते हैं उसमें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, जिसमें ट्रिपल टियर गार्ड, डबल लॉक सिस्टम और 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी होती है। उम्मीदवार या उसके कोई समर्थक भी स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए बाहर में रात भर रुक सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अभी तक आधान हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। शुक्रिया।